Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में एनालिसिस करेंगे मंडे मार्केट की। मंडे मार्केट को क्या हो सकता है, मंडे को क्या बाजार गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, गैप अप खुलता है तो किस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है, और गैप डाउन खुलता है तो किस तरीके से आप अपनी सेल अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या क्या रखेंगे, सारी चीजें आज की वीडियो में बताना चाहूंगा। इसके अलावा आज की जो हमारी एनालिसिस थी उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि आज हमने 4 कॉल दी थी जिसमें 3 में हमारे टारगेट अचीव हुए थे और एक को हमने दोस्तों मंडे के लिए होल्ड कराया। वो क्या हमारी पोजीशन थी उसको भी हम बताएंगे, और किस तरीके से हमारी जो 75% की एक्यूरेसी हमें आज देखने को मिली है उसका कारण क्या था वो भी हम बहुत ज्यादा डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो आज की काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं लेकर जाऊंगा आपको निफ्टी के चार्ट में, और निफ्टी के लेवल्स में आपको यहाँ पे बहुत ही डिटेल में बताना चाहूंगा। तो निफ्टी का चार्ट दोस्तों हम यहाँ पे लगाते हैं और निफ्टी को हम थोड़ा सा यहाँ पे जूम करेंगे। अब देखो दोस्तों क्या था कि आज मेरी एक कॉल थी, एक शॉर्ट कॉल हमने निफ्टी में दी थी, बट आज का जो बाजार था वो बहुत ज्यादा बोरिंग बाजार था, कुछ ऐसी हलचल बाजार में देखने को नहीं मिली। अब अगर हम देखें तो निफ्टी में एक पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला था। मैं 30 मिनट का चार्ट यहाँ पे, माफ कीजिएगा 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगाना चाहूंगा, और 15 मिनट के चार्ट पे हमें ये देखने को मिला कि अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में एक रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस के ऊपर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला। दोस्तों मैं कई वीडियो में कई बार बता चुका हूं, जब भी कोई पैटर्न रेजिस्टेंस के ऊपर या फिर सपोर्ट के नीचे रिवर्सल पैटर्न मिले तो उसकी एक्यूरेसी के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो एक फॉल्स ब्रेकआउट का साइन होता है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, निफ्टी का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूं। ये क्या था कि निफ्टी का रेजिस्टेंस था और यहां से ये लग रहा था कि भाई 24,300 के ऊपर अगर जाता है, मैं एग्जैक्टली आपको रेजिस्टेंस बताना चाहूंगा, वो है 24,330 रुपए के आसपास के ऊपर जाएगा तो वहां पे क्या है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी बना के चल सकते हैं। अब हुआ क्या कि इसके ऊपर आज एक बड़ा गैप डाउन हुआ। अगर आप देखेंगे तो आज एक बड़ा गैप डाउन हुआ, क्योंकि आपको पता है डेली या तो गैप अप या फिर गैप डाउन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब होता क्या है कि बाजार गैप अप होता है फिर कंसोलिडेट हो जाता है, गैप डाउन होता है फिर कंसोलिडेट हो जाता है। यानी कि गैप अप होता है तो उसे सस्टेन नहीं करता, यानी कि वो ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूस नहीं रहता, और गैप डाउन होता है तो भी वो ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूस नहीं रहता, पूरे दिन बाजार जो है पूरा बोर हो जाता है, यानी कि पूरा कंसोलिडेट हो जाता है। अब इस बोरिंग मार्केट में हमें एक चीज देखने को मिली कि आज के दिन जो गैप अप हुआ था इसके बाद एक पैटर्न फॉर्म हुआ जिसको बोलते हैं बेयरिश एंगल्फिंग। दोस्तों ये बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, और ये कैसा पैटर्न है कि जब भी आपको चार्ट में देखने को मिले तो ये एक सेलिंग का साइन होता है। अब इसके अकॉर्डिंगली हमें जो था निफ्टी जो था वो 24,340 रुपए के नीचे वीक लग रहा था कि भाई 24,340 के नीचे जाता है तो सेल अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है। बट उसके बाद क्या हुआ, बाजार पूरा कंसोलिडेट हो गया। तो हमने क्या करा था, हमने कॉल सजेस्ट करी थी जिसमें हमने 24,300 की कॉल एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो सजेस्ट करी थी आपको, जो पुट सजेस्ट करी थी दोस्तों वो थी 24,400 की पुट। अब 24,400 की पुट हमने सजेस्ट करी और हुआ क्या दोस्तों कि वो जो पुट की वैल्यू थी जो कि 190 रुपए के आसपास चल रही थी वो 155 रुपए में बंद हुई है, और हमने उसको क्या है मंडे के लिए हमने उसको होल्ड करा दिया है। अब निफ्टी की एनालिसिस थोड़ी सी कर लेते हैं और निफ्टी को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझते हैं, तो हमें एक चीज समझ में आएगी कि बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न के अकॉर्डिंगली इसमें एक गिरावट मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे आ सकती है। हो सकता है कि बाजार मंडे को गैप अप भी खुल जाए, और गैप अप अगर खुलता है तो रेजिस्टेंस के ऊपर खुलेगा तो इट मींस वहां से बाजार जो है 24,500 से 600 तक जा सकता है। बट अगर बाजार 24,300 के नीचे खुलता है या फिर 24,330 रुपए के आसपास खुलता है तो वहां से ये जो हाई है, जो कि आज का हाई जो देखने को मिला है, जो कि स्टॉप लॉस है निफ्टी का 24,420 रुपए के आसपास, 421 रुपए के आसपास का जो स्टॉप लॉस है, इसको कहीं ना कहीं आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब लेवल्स के बारे में दोस्तों बताना चाहूंगा, वो सीधा सीधा ये है कि ये एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। ये जो हाई है इसका हाई है 24,421 रुपए का, ये आपका एक एसएल है दोस्तों। और अगर बाजार आपको इसी रेटों के आसपास खुलता है 24,340 पे, 50 पे, 24,330 रुपए के आसपास खुलता है तो आप क्या कर सकते हैं, 24,421 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके वहां से सेल पोजीशन बना के चल सकते हैं, जिसमें जो आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 24,250 से 200 का हो सकता है, क्योंकि पैटर्न जो है वो बेरिश एंगल्फिंग बना है और वो बिल्कुल टॉप पे बना हुआ है रेजिस्टेंस के ऊपर। दूसरी चीज ये है कि अगर बाजार 24,420 रुपए के ऊपर खुलता है, 421 रुपए के खुलता है और ऊपर आपको एक बुलिश कैंडल यहाँ पे दिखाई देती है, तो इट मींस ये होगा कि भाई ये जो मेजर रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो चुका है, तो वहां से इसमें बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, जहां से आप
आपको 24,500 से 600 के टारगेट निफ्टी में आते हुए दिखाई देंगे। तो लेवल्स दोस्तों मैंने आपको बता दिए, बट अभी मुझे थोड़ा सा रिवर्सल दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि बाजार जो है मंडे वाले दिन शायद थोड़ा सा गैप डाउन खुल सकता है। वो तो अब देखो ग्लोबल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि ग्लोबल मार्केट कैसा रिएक्ट करती है। बट अभी अगर हम देखेंगे तो फंडामेंटली अभी बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो अभी बाजार बहुत अच्छा नहीं है। मतलब आप ट्रेडिंग के लिए बाइंग सेलिंग कर सकते हो इंटरडे में, बट अगर आप इसको कैरी करके बाइंग कर लेके जाते हो वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। हालांकि 2 बार में बाजार जो है वो थोड़ा गैप अप खुला है, मैं मानता हूँ गैप अप खुला है, बट एक बड़ा गैप डाउन के साथ भी बाजार खुल सकता है। तो फिर इसलिए हमने क्या करा था, पुट की पोजीशन जो थी वो 24,421 के एसएल से हमने कहीं ना कहीं क्या करा दी, पुट की पोजीशन होल्ड करा दी। अब दोस्तों यहां से मैं 30 मिनट के चार्ट पे जाना चाहता हूं और यहां पे भी एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, बट इस बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न का जो लो हमें दिखाई दे रहा है यानी कि कंफर्मेशन का लो वो 24,311 के आसपास है। अगर बाजार आपको 24,300 के नीचे भी खुलता हुआ दिखाई देता है, हालांकि यहीं से मुझे सेलिंग लग रही है, बट अगर 311 के नीचे बाजार जाता है तो वहां से आपको एक फ्री फॉल दिखाई देगा। अब वो क्यों? क्योंकि बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न हमें 30 मिनट के चार्ट पे भी दिखाई दे रहा है और जो ये थर्ड कैंडल है इसका जो लो है वो 24,311 का है और 24,311 के नीचे अगर बेरिश कैंडल बनती है तो वहां से एक सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं और वहां से मुझे जो लग रहा है कि आपका जो टारगेट वही 24,200 24,100 के आसपास दिखाई देगा। तो मेरे को अभी इसलिए मैंने पोजीशन पुट की इसलिए होल्ड कराई है क्योंकि मुझे लग रहा है मंडे को बाजार थोड़ा वीक हो सकता है और अगर नहीं भी होता है तो 24,421 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है, उसको आप मेंटेन करके चल सकते हैं। तो ये एनालिसिस दोस्तों हमारी निफ्टी की थी और निफ्टी की एनालिसिस हमने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी में हमारा एक टारगेट अचीव हुआ है आज, और वो टारगेट क्या था, वो कॉल क्यों दी थी, उसके बारे में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। वो ये था दोस्तों कि हमें एक 15 मिनट के चार्ट पे पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। ये इवनिंग स्टार पैटर्न था जिसकी वजह से हमने सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करी और यहाँ पे हमने क्या करा था, बैंक निफ्टी की एक 50,000 की जो पुट थी, एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे देख लेते हैं। हमने इसकी जो एक पुट थी उसको 50,500 की पुट को हमने यहाँ पे बाय करा दिया था। अब यहाँ पे बाय कराया था पुट को तो बाजार में हल्का सा फॉल देखने को मिला और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो अचीव हो गया। बट उसके बाद बाजार जो है वो कई पूरी तरीके से क्या हुआ, कंसोलिडेट हुआ। बट अभी भी इसका जो टारगेट है 1:1 का वो अचीव नहीं हुआ है और मुझे लग रहा है ये जो गैप अप हुआ है बाजार, मुझे लग रहा है गैप भी कहीं ना कहीं फिल हो सकता है। वहीं पे अगर मैं इसका 30 मिनट का चार्ट लगाऊं तो 30 मिनट के चार्ट पे हमें सेम वही चीज दिखाई दे रही है कि जो बैंक निफ्टी है उसमें भी एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाई दिया है और शूटिंग स्टार के हिसाब से ये जो सेकंड कैंडल है जिसका लो हमें दिखाई दे रहा है 50,420 का, 50,420 का जो इसका लो है, वो अगर ब्रेक होता है मंडे वाले दिन तो दोस्तों आपको एक बड़ा फॉल दिखाई देगा और मेरे हिसाब से वो फॉल थोड़ा सा बड़ा होगा और वहां से 50,000 का टारगेट आप बैंक निफ्टी में लेके चल सकते हैं। तो मुझे जो लेवल्स हैं, लेवल्स के अकॉर्डिंगली मैं चल रहा हूँ और लेवल्स के हिसाब से अगर बाजार इसी रेटों पर खुलता है, हल्का गैप खुलता है तो मैं सेल ऑन राइज करूंगा, यहीं पे खुलेगा तो भी सेल ऑन राइज करूंगा और गैप डाउन खुलता है तो मेरी पुट की पोजीशन है उसमें हम क्या करेंगे, अपने क्लाइंट्स को जो हमने पुट बाय कराई है वहां से हम उनकी पोजीशन जो है प्रॉफिट में एग्जिट कराएंगे। तो ये कुछ एनालिसिस है दोस्तों जो हमारी है और इसके अकॉर्डिंगली अगर आप चलते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा आपका बन सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम साथ साथ निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ अभी हम स्टॉक्स ऑप्शन में भी काम करा रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे कल भी स्टॉक ऑप्शन की 2 कॉल दी थी, टारगेट आए, आज भी 2 कॉल दी थी, दोनों प्रॉफिट में बुक करें, एक बार टारगेट आया, एक प्रॉफिट में बुक कराया। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारी कॉल थी जो हमने सजेस्ट करी थी वो तो आईटीसी, और आईटीसी ही क्यों सजेस्ट करी थी उसका रीजन क्या था यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे दिखाना चाहूंगा। कल की जो हमारी स्ट्रेटेजी थी, हमने आपको क्या बताया था, कल की स्ट्रेटेजी में हमने सीधा सीधा ही बताया था कि 15 मिनट का चार्ट लगा के अगर आप काम करते हैं तो वो आपके लिए बेटर हो सकता है। तो आज एक हैंगिंग मैन पैटर्न हमें आईटीसी में दिखाई दिया, हैंगिंग मैन दिखाई दिया, उसके बाद सेकंड कैंडल बेरिश, जैसे इसका लो ब्रेक हुआ यहाँ पे हमने सेल करा छोटे से स्टॉप लॉस के साथ और जब सेल किया 495 की पुट ली और दोस्तों वहां पे इसका जो टारगेट था वो 1:1 से ज्यादा का अचीव हो गया तो हमने वहां पे क्या करा, प्रॉफिट बुकिंग करा ली। दूसरे जो कॉल के बारे में बताने से पहले मैं आईटीसी का वन डे का चार्ट भी दिखाना चाहता हूं और लॉन्ग टर्म एनालिसिस इसकी अगर मैं करूंगा तो लॉन्ग टर्म में मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है। रीजन उसका क्या है, अगर आप चार्ट पे देखेंगे कि एक शूटिंग स्टार पैटर्न यहाँ पे आईटीसी में दिखाई दिया है जिसका सेलिंग जो बनता था वो 485 के नीचे बनता था। मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाहूंगा इसकी जो सेलिंग बनती थी यहाँ पे वो बनती थी 485 के नीचे। अब 485 के नीचे बनती थी तो बाजार ने थोड़ा लो भी बनाया बट आज ये 495 के आसपास चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो हाई है इसका स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन करके चलेंगे तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ही जल्दी बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। तो अभी अगर गिरावट की बात करें तो अभी गिरावट हुई नहीं, मुझे लग रहा है गिरावट अभी बाकी है, बाजार अभी थोड़ा सा वीक हो सकता है जिसमें आईटीसी की भी नजर, आईटीसी में मेरी नजर है और मैं इसको इंट्राडे में वॉच कर रहा हूँ। जब इंट्राडे में मुझे सेल ऑन राइज में कोई पैटर्न मिलता है 15 मिनट के चार्ट पे, 30 मिनट के चार्ट
चार्ट पे, तो वहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन बना के चलते हैं उसमें, जिसकी वजह से हमारा आज पुट में प्रॉफिट आया है। साथ साथ अगर हम बात करें तो आईटीसी के साथ साथ मैं टाटा मोटर के स्टॉक के बारे में बात करना चाहूँगा। और टाटा मोटर के बारे में अगर देखेंगे तो 1068 रुपये के आसपास चल रहा है। आज एक बड़ी तेजी हमें टाटा मोटर में दिखाई दी थी, बट वहीं पर अगर इसका 15 मिनट का चार्ट हमने लगाया तो 15 मिनट के चार्ट में हमें रिवर्सल देखने को मिला। हालांकि बाजार आज बहुत कंसोलिडेटेड था, बहुत बोरिंग बाजार था, बट उसके बावजूद भी हमने टाटा मोटर में यहाँ शॉर्ट पोजीशन बनाई। बाजार कंसोलिडेट हुआ, होता लास्ट में इसने लो बनाया और यहाँ पे हमने जो इसकी पुट बाय कराई थी वो 26 रुपये 20 पैसे पे पुट बाय कराई थी इसकी 1070 की, और वहाँ पे ये 26-20 से 29 रुपये 20 पैसे हो गई थी, बट 28 रुपये 50 पैसे के आसपास हमने इसमें बुक करा दिया था। तो प्रॉफिट जो था 1200-1500 रुपये के आसपास का था और 2000 के आसपास का प्रॉफिट हमें टाटा मोटर में हो गया था, हमारे क्लाइंट्स को हो गया था, माफ कीजिएगा आईटीसी में हुआ था। तो इस तरीके से हम स्टॉक ऑप्शंस में कॉल देते हैं, उसमें भी हमारे टारगेट्स अचीव होते हैं। अब यहाँ पे मैं इसके अलावा अगर आपको और भी चीज़ें बताना चाहूँ तो मंडे एनालिसिस में मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स दे दिए है, बट अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँ तो यहाँ पे मैं जो आईटीसी की मैंने एनालिसिस करी है वैसी एनालिसिस अगर मैं टाटा मोटर की करूं तो टाटा मोटर अभी मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है। टाटा मोटर अगर आपको मंडे को थोड़ा सा बुलिश मिलता है, देखो कुछ नहीं पता मंडे को क्या हो, या बड़ा गैप अप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको 1070-75 के आसपास मिलता है तो मेरे हिसाब से आप इस कैंडल का, यानी कि जो शूटिंग स्टार कैंडल का जो हाई है जो कि बन रहा है 1082 के आसपास का, 1083 के आसपास का, वो स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इसका जो टारगेट है वो 1050 के आसपास का रख के चल सकते हैं। तो टाटा मोटर पे भी हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा रिलायंस में भी हमने कॉल दी थी, उसमें भी हमारा आज प्रॉफिट बुक हुआ। और इसी तरीके से दोस्तों हम इस तरीके से एनालिसिस करते रहते हैं। तो हमारा एक पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे चार्ट एनालिसिस के नाम से, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। ये हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है और इस पब्लिक टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी मार्केट में कोई पैटर्न बनता है उसकी लेटेस्ट अपडेट, मतलब कॉल देने से पहले, आपको पता है मैं एडवाइजरी भी देता हूँ और जो मेरे एडवाइजरी के क्लाइंट्स हैं उनको हम टिप्स वगैरह देते हैं, बट उससे पहले दोस्तों यहाँ हमारा चार्ट एनालिसिस का जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उस पर हम पहले अपडेट करते हैं। जैसे पैटर्न बना था बैंक निफ्टी में, इवनिंग स्टार पैटर्न बना था और उसके बाद 100 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। ऐसे बैंक निफ्टी में पैटर्न बना था, ऐसे आईटीसी में पैटर्न बना था 495, वहाँ पर हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। इसी तरीके से दोस्तों हम क्या करते हैं, ये एनालिसिस यहाँ पे करते रहते हैं। तो उससे जो हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल के जो लोग हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो इसके साथ साथ लेटेस्ट अपडेट, कुछ भी बाजार में कुछ भी ऑप्शन चेन का डेटा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में होगा, इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप हमसे डायरेक्टली एडवाइजरी लेना चाहें तो एडवाइजरी भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक, पिन कमेंट में भी उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। और साथ साथ अगर आप चाहें तो हमसे कोर्स करना चाहते हैं, ये एनालिसिस में आपको करके बता रहा हूँ और इसी एनालिसिस के हिसाब से आप चलना चाहते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है सीखने के लिए, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, साथ साथ इसमें इंडिकेटर्स हैं बहुत तरीके के। अगर आप वो सीखना चाहते हैं डिटेल में तो हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पे नंबर होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने मंडे की एनालिसिस करके बताई है, निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हैं, ध्यान रखिएगा। बाजार थोड़ा सा वीक लग रहा है, स्टॉप लॉस मैंने बता दिया क्या मेंटेन करके चल सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको आईटीसी के बारे में बताया कि आईटीसी मुझे क्यों वीक लग रहा है, उसके बारे में बता दिया। बाकी दोस्तों मंडे को ही हम देखते हैं कि मंडे को बाजार क्या खुलता है, उसके अकॉर्डिंगली कैसे हम अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।